हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्दीकीज क्लासेस। मेरा नाम हामिद सिद्दीकी है और आज मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट पनोरमा के चैप्टर नंबर 1 द पेस फॉर लिविंग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके राइटर आर.सी. हचिंसन हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पेस फॉर लिविंग के बारे में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। पेस फॉर लिविंग का मतलब है जीवन की गति। अब जीवन की गति का क्या मतलब है, आइए इसे समझते हैं। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसमें गति पैदा होती है और गति की वजह से उसके स्थान में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार अगर मनुष्य की जीवन में गति आ जाए तो उसके जीने के ढंग में परिवर्तन हो जाएगा। जीवन में यह गति टेक्नोलॉजी की मदद से आती है, लेकिन जैसे हर चीज के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है, उसी तरह जीवन की गति के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। जीवन की गति के इसी फायदे और नुकसान को आर.सी. हचिंसन साहब ने इस लेख के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। चलिए अब हम इस लेख की तरफ चलते हैं। लिखा है, आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. आर.सी. हचिंसन, जो एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, समकालीन समाज के उस संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक अलग अंदाज पेश करते हैं जिसमें सभी विरोधाभास शामिल हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन captures the agony of modern man. पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन आधुनिक काल के लोगों की मानसिक पीड़ा को समेटते हैं। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. वह सामने लाते हैं कि कैसे आदमियों, चीजों और वस्तुओं की तेज गति समान लय को चोट पहुंचाती है और पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों पर अवांछित या अनुचित दबाव डालती है। फ्रेंड्स, अब शब्दों की तरफ चलते हैं। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। एग्जिबिट्स का मतलब होता है पेश करना। एक्सेप्शनल प्लेयर का मतलब होता है अलग अंदाज या अलग तरीका। सेंसिटिव इश्यूज का मतलब होता है संवेदनशील मुद्दे। कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है समकालीन। कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, फ्रेंड्स, दोनों का मतलब विरोधाभास होता है। कैप्चर्स का मतलब होता है समेटना। एगोनी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। ब्रिंग आउट का मतलब होता है सामने लाना। नॉर्मल रिदम का मतलब होता है समान लय। अंडू का मतलब होता है अवांछित या अनुचित। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. मैंने हाल ही में डबलिन में एक नाटक देखा जिसमें मुख्य पात्र एक बूढ़े अनाज व्यापारी का था जो आयरलैंड के एक छोटे से ग्रामीण नगर में रहता था। He was a man of many anxieties. His heart was dicky. His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending £10 on a holiday. वह
बहुत सारे चिंताओं से घिरा हुआ इंसान था। उसका दिल बहुत कमजोर था। उसका भतीजा उसे चीट कर रहा था, उसे धोखा दे रहा था। उसकी पत्नी की इच्छा थी कि वह छुट्टियों पर 10 पाउंड खर्च करे। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ was getting too much for him। कुल मिलाकर जीवन की गति उसके लिए बहुत ज्यादा हो रही थी। कहने का मतलब यह है कि बूढ़ा व्यापारी जिस स्थिति में है, उस स्थिति में वह ना खुद खुश है और ना ही दूसरे को खुश रख सकता है। अगर उसे खुशी पानी है तो उसे स्वस्थ होना होगा, चालाक होना होगा और धनी होना होगा। तभी उसके जीने का ढंग बदल सकता है, और ये तब संभव है जब वह अपने जीवन में गति लाएगा, जो कि इस उम्र में नहीं हो सकता। इसलिए जीवन की गति उसके लिए बहुत ज्यादा हो रही है, उसके सामान्य लय को बिगाड़ रही है, उसकी मानसिक पीड़ा बन चुकी है। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही uttered a great cry from the hut। निराशा की घड़ी में उसके दिल से एक चीख निकल पड़ी। They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour। No, that's too fast। वे लोग मुझे बताते हैं कि एक हवाई जहाज है जो अब 1000 मील प्रति घंटे से जाती है। अब वह बहुत तेज है, यानी अब उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। For me, that was the most enchanting line in the play। The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation। मेरे लिए वह नाटक में बहुत ज्यादा दिल को छू लेने वाली पंक्ति थी। आदमी का जो तेज गति के प्रति शिकायत थी, वह उसके खुद की स्थिति से दूर दूर तक कोई मेल नहीं था। फ्रेंड्स, अब शब्दों की तरफ चलते हैं। नॉट लॉन्ग अगो। नॉट लॉन्ग अगो का मतलब बहुत दिन नहीं हुए या हाल ही में। चीफ कैरेक्टर का मतलब होता है मेन रोल या मुख्य पात्र। एल्डरली का मतलब होता है बूढ़ा। कॉड मर्चेंट का मतलब होता है अनाज का व्यापारी। टिक्की का मतलब होता है कमजोर। नोशन का मतलब होता है शौक। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। इंचैंटिंग का मतलब होता है दिल को छू लेने वाला। इरिलीवेंट। इरिलीवेंट का मतलब होता है असंबद्ध, मतलब जिसका कोई संबद्ध ना हो। एंड बिसाइड्स being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truth by the most unlikely approaches। और हंसाने वाली बात होने के साथ साथ यह मुझे एक ऐसे तरीके का शानदार उदाहरण लगा जिसके द्वारा आयरलैंड के लोग बहुत ज्यादा अविश्वसनीय दृष्टिकोण से सच्चाई की गहराई तक पहुंचते हैं। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फुल मींट। आपने देखा ना उस बूढ़े बेवकूफ व्यक्ति के बोलने का क्या मतलब था। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मुझे खुद तीव्र गति से नापसंदगी है। आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 miles an hour। मुझे 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार से चलने में मजा आता है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार। जब तक मैं चला रहा हूं और जब तक यह मेरी कार नहीं हो। आई एडोर द मशीन्स दैट हल यू अबाउट एट बैटरसी।
मैं उन मशीनों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जो आपको लगभग बैटर्सी तक बहुत कम समय में पहुँचा देता है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क एट next day seems to me a most satisfactory experience. लंदन में रात का खाना खाना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का खाना खाना मुझे बहुत ज़्यादा संतोषजनक अनुभव लगता है। I admit it excludes all the real pleasures of travel. मैं मानता हूँ कि यह यात्रा के सभी वास्तविक सुख को छीन लेती है। The sort of fun you get from a country bus in Somerset और स्पेन। लेखक कहते हैं जिस तरह का आनंद आप समरसेट या स्पेन के देहाती बस से पाते हैं, उस तरह का आनंद तीव्र गति के वाहन में नहीं मिलता है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। बल्कि यह आपको एक ऐसे नाटक का एहसास दिलाता है जो आपकी नज़रों के सामने से जल्दी जल्दी निकल जाती है। It was a sort of excitement our ancestors had to do without. यह एक तरह का उत्तेजना हमारे पूर्वजों के लिए था जिसके बिना हमारे पूर्वज यात्रा का आनंद लेते थे। And we might just as well accept it gratefully. और हम लोगों को भी कृतज्ञता पूर्वक इसे स्वीकार करना चाहिए। Know where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machine. लेखक कहते हैं नहीं, वहाँ मेरे लिए गति अरुचिकर बन जाती है जहाँ पर हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ जो कि स्वाभाविक रूप से अपने समान लय में काम करते हैं, वो मशीनों की गति की बराबरी करने लगते हैं। फ्रेंड्स, अब शब्दों की तरफ चलते हैं। कॉमिक का मतलब होता है हंसाने वाली कोई चीज। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण। सबटेल का मतलब होता है सूक्ष्म। ट्रूथ की मतलब होती है सच्चाई। अनलाइकली का मतलब होता है अविश्वसनीय। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। स्ट्रॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। एडोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा पसंद करना। हल का मतलब होता है जोर से फेंकना। सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी या सतही। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना। अनफ्रेंडली का मतलब होता है अरुचिकर। I speak with prejudice because I belong to the tribe of slow thinkers, those who are cursed with la esprit de la escalite. मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ क्योंकि मैं धीमी गति से सोचने वाले जनजाति से ताल्लुक रखता हूँ जो देर से आए दुरुस्त आए जैसे कहावत से अभिशापित है। फ्रेंड्स, ला एस्प्रिट दे ला एस्कैलिट एक फ्रेंच वाक्य है जिसका अर्थ होता है देर से आए दुरुस्त आए। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। जो लोग पार्टी खत्म होने के बाद लगभग 4 घंटे सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test.
मैं उन लोगों में से एक हूँ जो निश्चित रूप से किसी भी बौद्धिक परीक्षा में सबसे कम अंक लाएंगे, because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. क्योंकि वो सभी परीक्षाएं या वो सभी चीजें जिससे मैं गुजरा हूँ, लगता है कि आपके दिमाग की गति को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. स्पष्ट है हम लोग धीमी गति से सोचने वाले जीवन जीने के काम में भयानक तरीके से अपंग हैं. But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. लेकिन मैं अभी जिस चीज के बारे में सोच रहा हूँ वह किसी के दिमाग का बहुत ज्यादा व्यवहारिक उपयोग नहीं है, बल्कि इसका उपयोग तो आनंद के लिए है. लेखक कहना चाहते हैं कि अभी मैं जिस चीज के बारे में सोच रहा हूँ उसमें दिमाग का इस्तेमाल व्यवहारिक उपयोग के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए होगा. As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog. उदाहरण के तौर पर जब मैं सिनेमा में जाता हूं तो मैं खुद को निराशा के कोहरे में पाता हूं. And after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment. और 2 या 3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी की तरफ मुड़ना पड़ता है जानकारी के लिए. I whisper, is this the same girl as the one we saw at the beginning? मैं फुसफुसाता हूँ कि क्या वो वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरू में देखा था. And she whispers back, no, there are 3 girls in this film, a tall blonde, a short blonde and a medium-sized brunette. और वो मुझसे धीमी आवाज में बोलती है, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक लंबी सुनहरे बाल वाली, एक नाटी सुनहरे बाल वाली और एक मीडियम साइज की काले बाल वाली. कॉल देम ए बी एंड सी. उन्हें ए बी सी से बुला सकते हैं. द हीरो इज दैट मैन who takes his hat off when he comes indoors. हीरो वह आदमी है जो घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अपनी टोपी को उतार देता है. फ्रेंड्स, अब शब्दों की तरफ चलते हैं. प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह. बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक रखना. ला एस्प्रित दे ला एस्कैलित का मतलब होता है देर से आए दुरुस्त आए. डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी. रिपार्टी का मतलब होता है प्रतिक्रिया. गारंटीड का मतलब होता है निश्चित रूप से. इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है बौद्धिक परीक्षा. कम अक्रॉस का मतलब होता है से गुजरना. टेरिबली का मतलब होता है भयानक रूप से. हैंडीकैप का मतलब होता है अपंग. इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान, जानकारी. विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीमी आवाज में बोलना. ब्लोंड का मतलब होता है सुनहरे बाल वाली महिला. He is going to fall in love with girls B, C, A in that order. वह B, C, A के क्रम में लड़कियों से प्यार करता है. And so it proves to be. और यही साबित होता है. There you have a mind which have trained itself to work in high gear.
यहाँ आपका दिमाग जो उच्च गियर पर काम करने के लिए खुद प्रशिक्षित हो चुका है, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। हालांकि सच कहें तो यह अगले गियर में भी अच्छे से काम करेगा, बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फिलो पेशेंट्स in the cinema to think fast enough to keep up comfortably with rapid change of scene and action। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि सिनेमा में बैठे ज़्यादातर मेरे साथी अवश्य ही तेज गति से सोचते हैं ताकि सीन और एक्शन के जल्दी जल्दी बदलने पर आराम से समझ सके। They think much faster than people did 30 years ago। वे लोग 30 साल पहले के लोगों से ज्यादा तेज गति से सोचते हैं। Possibly because those who do not think fast in the high streets nowadays may not get another chance in this world to think at all। शायद क्योंकि जो लोग आजकल चौराहे पर तेज गति से नहीं सोचते वो इस दुनिया में सोचने के लिए दोबारा मौका बिल्कुल नहीं पाते। फ्रेंड्स, अब शब्दों की तरफ चलते हैं। ट्रेन का मतलब होता है प्रशिक्षित होना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है सच में सच कहें तो। कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से। हाई स्ट्रीट का मतलब होता है मुख्य रास्ते जहां पर सभी रास्ते आपस में मिलते हैं, मतलब चौराहा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।